कानपुर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं की खैर नहीं। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही तेज कर दी है। आपको बताते चले कि जिला स्तरीय एंटी भू माफिया टास्क फोर्स ने जिले में 3 नए भू माफियाओं को चिन्हित किया है, जिसमें नंबर 1 पर है ब्रिजेश सिंह, जिन्होंने बिनिगवा में BACL कंपनी द्वारा KDA की सरकारी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा है। नंबर 2 पर है श्रम विभाग तथा KDA की भूमि पर कब्जा करने वाले शिवेंद्र सिंह सेंगर। और तीसरे नंबर पर है रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले एवं बिकरू कांड से जुड़े जयकांत वाजपेयी। आपको बताते चले कि DM साहिबा ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एंटी भू माफिया टीम के जरिए कठोर कार्यवाही कर उन्हें जेल भेजने की कार्यवाही तेज कर दी है। उन्होंने सभी तहसीलों में भू माफियाओं को चिन्हित कर सूची बनाने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो गठित है जनपद स्तर पर, उस टास्क फोर्स का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि ऐसे बड़े भू माफियाओं को आइडेंटिफाई करना और जो शासनादेश की मूल मंशा है उसके क्रम में उनका आइडेंटिफिकेशन और उनके द्वारा जिस तरीके से अवैध कब्जे किए गए हैं उन कब्ज़ों को हटाया जाना, उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई करना। उसी क्रम में जनपद में निरंतर ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं और कल बैठक जो आयोजित हुई थी उसमें हम लोगों ने 3 मुख्य इस तरीके के भूमाफिया चिन्हित किए जो जनपद में जिनका प्रभाव रहा है, कुप्रभाव रहा है और उन लोगों ने अवैध कब्जे भी किए हैं। उसमें एक बिकरू हत्याकांड से संबंधित भी एक गैंग है जिस पर गैंगस्टर की कार्रवाई ऑलरेडी प्रचलित है और उनके द्वारा रेलवे की ज़मीन पर कब्जा करने की शिकायत भी प्राप्त हुई थी, जिसको जांच करवाया गया और उसमें उनके विरुद्ध में तथ्य निकल के आए हैं। इसके क्रम में हम लोगों ने उनको भूमाफिया के रूप में चिन्हित किया। एक और कार्रवाई जो आप देख रहे हैं, बिनगवा में कुछ लोगों को फर्जी रजिस्ट्री करने का मामला था। ऐसे डेवलपर्स के विरुद्ध भी कल भूमाफिया चिन्हीकरण उनका किया गया है। एक और प्रकरण है, STF में एक तैनात जवान हैं, उनके विरुद्ध में श्रम विभाग की शिकायत आई थी, तो उसमें कार्रवाई अभी प्रचलित है। तथ्य जो पुलिस की तरफ से आएंगे उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कि ये रेलवे की ज़मीन है, निश्चित ही सरकारी ज़मीनों पर किसी प्रकार के अवैध कब्जे होंगे तो उनको उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी और इस शिकायत में स्पेसिफिकली ये चीज़ निकल के आई है तो निश्चित ही भूमाफिया के रूप में वो चिन्हित हो गए, अब उन पर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्टर ST न्यूज़ कानपुर।